लेकिन भानुकर्ण अब हमारे घरों में घुस करके उत्पात करता है, हमारे नगरों में घुस करके उत्पात करता है, उससे हमारी रक्षा कीजिए। तब वैश्रवण बहुत कुपित हुआ कि भानुकर्ण की इतनी हिम्मत कि हमारे नगरों में घुस घुस कर उनको उजाड़ करने लग गया है। ऐसा कुपित होकर के उसने तुरंत ही ताली को बजाते हुए अपने दूत को बुलाया। उसके आदेश से क्षण मात्र में एक सुभाषित दूष, जिसकी भाषा बहुत सौम्य थी और अपने स्वामी का अनुचरी था, आज्ञा में चलने वाला था, ऐसा एक दास आकर के, दूत आकर के और वैश्रवण के सामने खड़ा हो गया। तब वैश्रवण ने दूत से कहा, हे दूत, तुम शीघ्र सुमाली के यहां जाओ और जाकर के सुमाली से कहो कि तुम्हारा जो पौत्र है, नाती होते हैं, पोता होते हैं, मोड़ा के मोड़ा, मोड़ी के मोड़ा, पौत्र, नाती, तो मोड़ा के मोड़ा यानी मोड़ा के मोड़ा, बेटा का बेटा पौत्र, तुम्हारा पौत्र भानुकर्ण बहुत अत्याचार करने लग गया है, उसका मस्तक गर्भ से उठने लग गया है। जाकर उसके कहो कि या तो अपने पुत्र को संभाले, अन्यथा अपने पौत्र का कटा हुआ सर तुम्हारे चरणों में पड़ा होगा। उनको कहो कि क्या वो सब बातें भूल गए जो इस तरह से उत्पात करने लग गए हैं। पुरानी बातों को, उनके एक एक बात को याद दिलाना और याद दिला करके मेरा समाचार शीघ्र जाकर उनको कहो कि अपने पौत्र को नियंत्रित रखें, अन्यथा उनको जैसे लंका से भगा दिया गया था, उस स्वयं प्रभनगर से भी उनको मार मार के भगा दिया जाएगा। ऐसा दूत ने जाकर और जैसे ही सभा में प्रवेश किया, सुमाली, रत्नशभा, दशानन आदि सभी अपने पूरे परिवारजन के साथ, सुमाली वृद्ध अवस्था को प्राप्त सुमाली ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसे सारे पर्वतों के बीच में सुमेरु पर्वत सुशोभित होता है, सारे छोटे छोटे तालाबों के बीच में महासागर सुशोभित होता है। ऐसा वह सुमाली अपने पूरे पुरजन परिजनों के बीच में सुशोभित शोभा को प्राप्त हो रहा था। ऐसे समय में दूत ने जाकर उनको प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, हे सुमाली, मैं वैश्रवण का अनुचर हूं, मैं वैश्रवण का दूत हूं। जिस प्रकार से सभी को ज्ञात है कि वैश्रवण की कीर्ति सारे जगत में जल में फैल रही तरंगों की तरह चारों ओर फैल रही है। इंद्र का लोकपाल होने के नाते वह इंद्र का खास व्यक्ति है, इसलिए वह सभी को अपने अधीनस्थ किए हुए है। सारे नगरियों में, सारे लोक में वैश्रवण का यश फैलते जा रहा है। उस वैश्रवण ने आपको आदेशित किया है कि आप न्याय नीति के जानकार हैं, आप नीतिज्ञ हैं, आप श्रेष्ठ पुरुष हैं, आप ज्ञान के धारी हैं, आप करणीय अकरणीय कार्यों को बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसा होने पर भी क्या आपको ज्ञात नहीं कि आपका पौत्र भानुकर्ण बहुत उद्दंड हो गया है और मनचाही प्रवृत्ति करते हुए हमारे नगरों को ध्वस्त करता है। इसलिए वैश्रवण आपसे बहुत कुपित है और उसने आपको आज्ञा दी है कि अपने पौत्र को संभालें, अन्यथा। इतने में ही सुमाली का सामंत बोल पड़ा, हे दूत, तू क्या बकवाद करता है, अन्यथा क्या? तब उसने, दूत ने वैश्रवण के शब्दों को ज्यों कहते हो कहते हुए कहा, अन्यथा क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे परंपरा में जो श्रेष्ठ माली था, उस माली को कैसे इंद्र ने गर्दन से, धड़ से रहित गर्दन को कर दिया था? वही दशा तुम लोगों की होगी। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमने तुम्हारी लंका को छीन करके कैसे तुम्हें भगोड़े की तरह खदेड़ दिया था? वही सब बातें भूल गए क्या तुम? उन सभी बातों को वैश्रवण ने कहा है, इन सभी बातों का स्मरण करो और अपने पौत्र को नियंत्रित करो, अन्यथा शीघ्र ही तुम्हारा पौत्र हमारे बंदी खाने में बंदी बना पड़ा होगा। ऐसे शब्दों को, कठोर शब्दों को सुन करके, और दशानन कहाँ सुनने वाला था, बैठने वाला था? ऐसे शब्द वह दूत पूर्ण ही नहीं कर पाया था। इतने में ही अपनी गर्जना, तलवार की गर्दना को करते हुए और सिंह के समान चिल्लाता हुआ दशानन उस दूत के सामने आके खड़ा हो गया।
हे दुष्ट दूत, तेरी इतनी हिम्मत कि दशानन के सामने खड़ा होकर के तू उनके दादा सुमाली के ऊपर बरस रहा है। जिन शब्दों से दशानन का हृदय कुपित होता है, क्षुभित होता है, ऐसे शब्दों को तू उनके पिता और पिता के लिए उपयोग कर रहा है। क्या तुझे अपना सर धड़ से अलग चाहिए अथवा अपनी जीभा अपने मुख से बाहर चाहिए? ऐसा क्षुभित कुपित दशानन को देख करके और दूत के तो होश ही उड़ गए और उसने तलवार को खींच के जैसे दूत के ऊपर चलाने का भाव किया। इतने में ही न्याय को जानने वाला, नीति को जानने वाला धर्मवत्सली विभीषण आकर के और दशानन के सामने खड़ा हो गया। हे भ्राता, इसको क्षमादान दीजिए, अपने कोप को नियंत्रित कीजिए। किस पर वार कर रहे हैं? ये तो भृत्य है, ये तो किंकर है, इसमें और श्वान में ज्यादा अधिक भेद नहीं है। जैसे अपने मालिक का गर्भ पा करके श्वान पूंछ हिलाता हुआ सिंह के ऊपर भौंकने लग जाता है, लेकिन क्या मजाल उसकी कि सिंह के सामने आकर खड़ा हो सके। हे दशानन, तुम सिंह हो, ये श्वान है। ये तो एक तोते की भांति पढ़ाया हुआ किंकर है, दास मात्र है, जिसको सुमाली ने पढ़ाकर पहुंचाया है। इसलिए तुम्हारे कोप का पात्र यह बेचारा दास नहीं, ये तो तुम्हारी दया का पात्र है। तुम्हारे कोप का पात्र तो वैश्रवण है। इसलिए इस पर क्षोभ मत कीजिए, इसको दयादान दीजिए। ऐसे शब्दों को सुनकर और भ्राता विभीषण के मधुर शब्दों से दशानन का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। शांत होकर के और उस दूत को हुंकारों से कंपित करता हुआ दशानन ने बोला कि जा, तेरे मालिक वैश्रवण से बोल देना कि कौन वैश्रवण है, कौन इंद्र है। अरे तुम लोग चोर हो, जिन्होंने हमारे राज्य को हमारे दादा से छीन करके और उस पर हमारे राज्य पर बैठ करके हमें ही आदेशित करते हो। उससे कह देना कि दशानन और सुमाली तुम्हारी आज्ञा का मोहताज नहीं है। शीघ्र ही लंका को छोड़कर और हमारे सामने नतमस्तक हो जाओ, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं होगा। लंका छोड़कर भाग जाओ। ऐसा क्रोध से भरा हुआ जब दशानन का चेहरा, वो तो पसीने से लथपथ और कांपता हुआ दूत जाकर के वैश्रवण के सामने खड़ा हुआ और जैसा वृत्तांत हुआ था पूरा का पूरा वृत्तांत वैश्रवण को जाकर के उसने कह सुनाया कि रावण दशानन बहुत कुपित हुआ और वो तो मैं जैसे तैसे करके विभीषण आ गया तो मेरी जान बच गई, नहीं तो मेरे तो टुकड़े टुकड़े यहाँ पर आते, मैं तो वापस आता ही नहीं। उसके दशानन के ऐसे क्रोध भरे शब्दों को सुनकर के वैश्रवण बहुत कुपित हुआ, बहुत गुस्सा हुआ और वैष्णव ने तुरंत ही अपने सामंतों को आदेश कर दिया, सेना को तैयार किया जाए, हम स्वयंपुर नगर के ऊपर चढ़ाई करेंगे और इन जैसे हमने माली को मार गिराया था और वैश्रवण को और सुमाली को दर दर की ठोकर करने के लिए भागता छोड़ दिया था। शायद हमसे उस दिन गलती हो गई, उसी दिन यदि हम इस सुमाली को पकड़कर इसका गर्दन अलग कर देते तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, वीर पुरुष का दान भी आज काम में आ जाएगा। हमने इसको दान दिया था, लेकिन आज हम इनको जड़ मूल से नाश कर देंगे। और ऐसा कहते हुए तुरंत ही एक क्षण मात्र में सारे के सारे सामंत उसके तैयार हो गए। कोई खड़ग लिए था, कोई भाला लिए था, कोई तलवार लिए था, तो कोई बर्छी लिए था, कोई अनेक अनेक अस्त्र शस्त्र लिए था, कोई धनुष बाण लिए था। अनेक अनेक प्रकार के यंत्रों से और अनेक अनेक प्रकार के शस्त्रों से शोभित होती हुई वह सेना स्वयं प्रभनगर की तरफ चल पड़ी। और जाते ही दशानन तो पहले से ही तैयार थे, उन्होंने तो पहले ही पूरी तैयारी करके रखी थी। और जैसे ही दोनों का आमना सामना हुआ, दोनों सेनाओं में ऐसा भयंकर युद्ध शुरू हो गया, ऐसा भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दूर दूर तक जहां जहां तक देखो केवल नंगी नाचती तलवारें ही तलवारें नजर आती थी और कुछ भी नजर नहीं आता, दिखाई नहीं पड़ता था। तलवार तलवार से खनक रही थी, भाले भाले से खनक रहे थे,
यहाँ देखो तो हाथी जोर जोर से चिंगाड़े भर रहे थे, वहाँ देखो तो घोड़े हिनना रहे थे, चारों तरफ घोड़ों की हिननाट ही हिननाट सुनाई दे रही थी। तो कहीं योद्धा योद्धा पर बरस रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे, तो कहीं खून से बरसती ऐसी तलवारें ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे साक्षात बारिश ने ही लाल रंग धारण कर लिया हो, ऐसी खून की बारिशें हो रही थी। धड़ वहाँ पड़े हैं, गर्दन वहाँ पड़ी है, कहीं हाथ पड़ा है, कहीं भुजा पड़ी, कहीं पैर पड़ा है, ऐसे वह उस स्थान का दृश्य हो गया। इस दृश्य को देख करके जैसे ही वैश्रवण की सेना और उनके मंत्री कुपित होकर के दशानन की सेना पर टूट पड़े, तो दशानन की सेना का मनोबल टूटने लग गया। और उसकी सेना का मनोबल टूटते देखते ही दशानन स्वयं अपने रथ पर आरूढ़ होकर आगे आया, और उसके आते ही सारी सेना का मनोबल वापस जोश भर गया, वापस उसके अंदर शक्ति भर गई। जैसे पुनः ऐसा लगा जैसे रक्त विहीन को पुनः रक्त मिल गया हो और उसका रक्त संचार पुनः चालू हो गया हो। ऐसे भी वीर योद्धा से युद्ध लड़ने लग गए, हाथी से हाथी टकराने लग गए। ऐसा युद्ध पुनः प्रारंभ हुआ। और दशानन को रथ आरूढ़ देख करके, जैसे मेघों को देख करके, जैसे मेघों की गर्जना को सुन करके, और मेघों की गर्जना सुन करके जैसे कमजोर दिल वालों के दिल धड़कने शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही उस दशानन को रथ आरूढ़ देख करके जो सैनिक थे वे सैनिक ऐसे क्षुभित हो गए, ऐसे भागने लग गए जैसे कि काले घटाओं ने बरसना शुरू कर दिया हो और सभी यत्र तत्र अपनी रक्षा करने के लिए भागने लग गए हों। ऐसी पूरी सेना तितर बितर होने लग गई। तितर बितर सेनाओं को देख करके वैश्रवण स्वयं हस्ती पर आरूढ़ होते हुए और दशानन के सामने आया, और जैसे ही दशानन के ऊपर प्रहार करने वाला था, उसके मन में क्या भाव उत्पन्न हो गया, ओह कैसे मारूं इसको, ये दशानन मेरा भाई है, ये मेरी मौसी का बेटा है, ये मेरा प्रिय है, मेरा बंधु है, मैं कैसे इसके ऊपर वार करूं। और छोटी सी गलती के लिए क्यों इतना सारा नरसंहार हो रहा है। ये सारा राज वैभव कितना दुष्ट है, कितना भयानक है कि इस राज को संभालने के लिए कितनों की आहुतियां देना पड़ती हैं, कितने जीवों का नरसंहार हो गया है केवल इस राज के संचालन के लिए। भाई भाई आज रणभूमि में खड़े हुए हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं इस संपत्ति के लिए। धिक्कार हो ऐसी संपत्ति को, नहीं चाहिए मुझे ऐसी संपत्ति जिससे भाई के ऊपर भाई तलवार लगा करके खड़ा हो जाए। ऐसा वैश्रवण के मन में जब भाव उत्पन्न हुआ, उसने दशानन के समक्ष जाकर कहा, हे भाई हमारा युद्ध करना व्यर्थ है। हे दशानन, तू मेरी मौसी का बेटा है, तू मुझे प्रिय है, इसलिए मैं किसी भी स्थिति में तेरा संहार नहीं कर सकता हूं। ऐसे वचनों को सुनकर दशानन ने गर्जना करते हुए कहा, हे वैश्रवण, लगता है तेरी भुजाओं का बल नष्ट हो गया है। और कहा, रणभूमि में न शोभिती और धर्म सभा की बात। हे वैश्रवण, ये रणभूमि में है, तू इस समय रणभूमि में खड़ा है, तू इस समय धर्म सभा में नहीं बैठा। जो धर्म की बातें कर्म की बातें करता है, पाप पुण्य की बातें करता है, हिंसा अहिंसा की बात करता है, ये बातें धर्म सभा में शोभा को प्राप्त होती हैं, रणभूमि में शोभा को प्राप्त नहीं होती हैं। तो रणभूमि में न शोभिती धर्म सभा की बात, और धीर कृपाण को धारते नहीं धारते शास्त्र। वीर पुरुष शास्त्रों का वाचन नहीं करते, रणभूमि में शस्त्रों को उठाकर प्रहार करते हैं। चल उठा शस्त्र और प्रहार कर मेरे ऊपर। रणभूमि में न शोभिती धर्म सभा की बात, और वीर कृपाण को धारते नहीं धारते शास्त्र। और भय से है तू कांपता या इष्टों का ध्यान। भय से कंपित हो गया है, दशानन को देख करके तेरे अंदर भय उत्पन्न हो गया है,
अथवा अपनी मृत्यु को निकट देख करके तुझे अपने इष्ट बंधु याद आने लग गए हैं? क्या तुझे पहले ये स्मरण नहीं था कि मैं तेरी मौसी का बेटा हूं? जब तूने लंका पर राज स्थापित किया था, क्या उस समय तू भूल गया था कि मैं तेरी मौसी का बेटा हूं? और ये कैकसी तेरी मौसी है, वैश्रवण रत्नश्रवा तेरा मौसा है। उस समय याद नहीं आया? आज अपनी मृत्यु को निकट देख करके तुझे बंधु बांधव याद आ रहे हैं। तो भय से है तू कांपता या इष्टों का ध्यान, और या फिर मुझसे चाहता बच जाए तेरे प्राण। इसलिए तू मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है, इसलिए धर्म कर्म की बातें सुना रहा है कि मैं तेरे ऊपर दया करके वो तुझे छोड़ दूं। पर नहीं, वीर पुरुष शास्त्रों का वाचन नहीं करते। उठा अपना अस्त्र शस्त्र और चलाना प्रारंभ कर। तब वैश्रवण ने क्या कहा कि ना मैं भय से कांपता और ना ही प्रिय मुझे प्राण, ना भय से मैं कांपता और नहीं प्रिय मुझे प्राण, भाई तू मेरा सगा कैसे खींचूं बाण। हे भाई, मुझे मेरे प्राणों की परवाह नहीं है। हे भाई, मुझे मेरे प्राणों की परवाह नहीं है और ना मुझे किसी बात का भय है। अरे सूरवीर योद्धा पुरुष रणभूमि के लिए जब प्राण करते हैं, उसी समय तिलक लगवा करके आते हैं। या तो रणभूमि से जीत कर आएंगे या फिर शीश कटा कर आएंगे नहीं, शीश कटाएंगे। या तो युद्ध भूमि में योद्धा का मान भंग करके रणभूमि में से जीत कर आएंगे, या फिर वहीं पर अपने शीश की आहुति दे देंगे, लेकिन भय से पीठ दिखाकर भागेंगे नहीं। हे दशानन, ना मैं भय से कांप रहा हूं और ना ही मुझे प्राण प्रिय हैं, मुझे मेरा भाई प्रिय है। मैं तुझ पर बाण नहीं चला सकता। तब दशानन ने पुनः गर्जना सिंह के समान गरजते हुए कहा, हे वैश्रवण कायर, तू वास्तव में तेरी मां ने तुझे दूध नहीं पिलाया है। मुझे तो शंका हो रही है कि तू वीर पुत्र है। इन खून की बहती हुई नदियों को देखकर तेरा मन भयभीत हो गया है, इसलिए तू चाहता है कि मैं तुझे जीवित छोड़ दूं। तो भाग जा यहां से, दशानन ने तुझे जीवन दान दिया, जा भाग यहां से। उसने कहा, नहीं दशानन, मैं योद्धा हूं, पीठ दिखा के भागने वाला नहीं हूं, पर मैं तुझ पर वार नहीं कर सकता हूं। दशानन ने उस वैश्रवण की ऐसी बातें नहीं सुनते हुए और जोर से दशानन के सीने पर प्रहार कर दिया। उस प्रहार से, उस आघात से वैश्रवण क्षण मात्र में वही मूर्छा को प्राप्त होकर के और भूमि दोज हो गया, भूमि पर गिर पड़ा। और जितने में दशानन की सेना वैश्रवण का ऐसा देख करके, वैश्रवण को मूर्छित देख करके वैश्रवण की सेना में भगदड़ मच गई, भागने लग गई, और दशानन की सेना उसका पीछा करने लग गई, उनको पकड़ने लग गई। इतने में ही वैश्रवण के कुछ खास सामंतों ने शीघ्र ही वैश्रवण को उठाकर सीधे लंकापुरी ले गए। दशानन ने भी भागते हुए, पीठ दिखाकर भागे हुए शत्रु को देख करके कि जो पीठ दिखाकर ही भाग गया है, उस पर क्या वार करना, और अपनी विजय घोषित करते हुए, अपनी श्वेत ध्वजा को विजय रूप में फहराते हुए, अपने ऊपर छत्रों को आरूढ़ छत्रों को लगवाते हुए, और वह दशानन उस युद्ध भूमि से बड़े वैभव के साथ, बहुत उत्सव के साथ, और पुनः स्वयं प्रभनगर की ओर वापस चला गया। स्वयं प्रभनगर में प्रवेश करते ही उसको बहुत सम्मान हुआ, और वैश्रवण के ऊपर विजय घोषित होने से पूरे नगर में उत्सव का माहौल छा गया। इधर जैसे ही वैश्रवण को मूर्छा आई, मूर्छा से मुक्त हुआ, जैसे ही उसने अपने आप को लंका नगरी में पाया, वह वैश्रवण शोक रूपी अग्नि में झुलसने लग गया। क्या सोच रहा था? ओह, क्या सोच रहा था? ओह, 10:15 हो गए।
वह जैसे ही सोचने में डूबा, शेष कहानी का सार कल पता लगेगा भगवान महावीर स्वामी की